वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 10th प्री बोर्ड मैथ्स बेसिक का ये क्वेश्चन पेपर है। आइए देखते हैं, और इसका जो सोल्यूशन है पूरा वो भी अवेलेबल है। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो मैंने सारे के सारे आंसर्स मार्क कर दिए हैं ताकि आप फटाफट से इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो क्वेश्चन 1 जो है उसमें हम लोगों को ना HCF बताना है कि भाई ये दो प्राइम नंबर्स हैं तो उनका HCF निकाल दो। तो बेसिकली देखो, इसमें जो भी कॉमन आ रहा है तो एक्स क्यूब और एक्स में क्या कॉमन है x, और वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में क्या कॉमन है वाई स्क्वायर, तो हमारा इसलिए सी वाला आंसर हो जाएगा। हमें LCM 2 नंबर दिए हुए हैं और हम लोगों को m की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग फॉर्मूला लगा के LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। नेक्स्ट देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें m की पावर n दे रखी है और वैल्यू दे रखी है 32। तो हम लोगों को m की पावर m प्लस n निकालना है। तो m की पावर n कैसे निकालेंगे, 32 क्या होता है ना, 2 की पावर में आ जाएगा और फिर उसके बाद आप वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 128। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरो, है ना, ठीक है। तो क्वाड का मतलब ही 2 होता है, तो 2 उसके सोल्यूशन निकलते हैं इक्वेशन के। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल को हम लोग डिग्री बोलते हैं पॉलिनोमियल की। अ सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज सेट टू बी इनकंसिस्टेंट। अगर उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता तो हम उसको इनकंसिस्टेंट बोल देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनमें से कौन सी नहीं है। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये वाली जो है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है। 10th टर्म AP का आप लोग सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लगा के तो आंसर 47 आ जाएगा। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। सॉल्यूशंस आप लोगों को PDF पूरा मैं दे दूंगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, और वहाँ पे आपको सारे सोल्यूशन इसके मिल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोग्रेशन। तो ये भाई प्रोग्रेशन नहीं है और स्कीम में नहीं चल रहा है, ऐसे ही कुछ भी अटपटा चले जा रहा है। आगे है, हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पॉइंट हमें दे रखा है, A 4,3 है, B x, 5 है सर्कल पर जिसका सेंटर ये है, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 यहाँ पर आ जाएगी। 11th है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -4,3 फ्रॉम y एक्सिस, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ट्राइंगल ABC है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड 2P है। अगर AD परपेंडिकुलर है BC के तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है AD की, तो π3P इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ये ट्राइंगल वाला चैप्टर है उससे क्वेश्चन है, तो C वाला इसका आंसर हो गया है। और 2 ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये काफ़ी ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में, तो 1/2 इसका आंसर है। और ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, ये ना मतलब ये वाला भी ये भी बहुत रिपीट होते हैं, तो इनको ना अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा। फॉर्मूला ही इनके लगाने हैं। फिर ये आपका नेक्स्ट चैप्टर का है ट्रिग्नोमेट्री से, जो नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, और इसका C है 90। और ये देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसका सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा PDF में पूरा का पूरा सॉल्व हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। नेक्स्ट सेक्शन B में हम लोग देखते हैं, ये तो आपकी एक्सरसाइज का सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई इसमें से ये कंपोजिट नंबर है तो एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 13 को ना कॉमन ले लेंगे, इसमें 13 कॉमन आ जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई ये इस तरीके से कंपोजिट नंबर है। इधर भी 13 कॉमन आ गया, इधर भी 13 कॉमन आ गया है। फिर और वाले में हम लोगों को एक्सप्रेस जो है 140 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की तरह करना है, तो इस तरीके से आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हो। फिर हम लोगों को क्या करना है, लाइन सेगमेंट पर पॉइंट बनाने हैं और इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो का आंसर आ जाएगा 2:7। तो सेक्शन फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे तो इजीली ये आप कर सकते हैं। फिर सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, टेंजेंट PT है, और फिर
लेंथ फाइंड करनी है PR की, तो आप लोग ना पाइथागोरस थ्योरम लगा करके OP फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसके बाद इस तरीके से आपका आगे का सॉल्व हो जाएगा। मैं आप लोगों के एक्चुअली क्योंकि सभी बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं तो सबको सॉल्व करने के लिए पेपर चाहिए, तो इसलिए मैं फटाफट से आपका, ताकि वीडियो भी ज़्यादा बड़ा ना हो और काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो आप लोगों को ऑलरेडी आते ही होंगे, इसलिए सॉल्यूशन बस मैं दे रही हूँ फटाफट से, ताकि आप जल्दी से सॉल्व करने के लिए आपको पेपर मिल जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये है, इसको हमें प्रूव करना है। तो बेसिकली प्रूफ ही है, पाइथागोरस थ्योरम से सिंपल सा करके हो जाएगा प्रूफ, और इसको प्रूफ करना है हम लोग को। वैसे आपके प्रूफ सब एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, तो इस तरीके से मतलब आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए नहीं आता, अदरवाइज़ ये तो ट्रिग्नोमेट्री का सोल्यूशन ही है प्रॉपर। ये क्वेश्चन भी, ये वाला और वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है, हमें बोला गया है कि लेंथ जो है मिनट हैंड के क्लॉक का वो 14 सेंटीमीटर है, तो लेंथ जो होते हैं मिनट हैंड की वो उसका एक्चुअली वो रेडियस हो जाता है, और एरिया कितना वो स्वीप करेगा 5 मिनट में, तो एरिया निकाल करके 5 से मल्टीप्लाई इस तरीके से हम लोग कर देंगे। बेसिकली यहाँ पर ये हो जाएगा। √5 इररेशनल है, ये प्रूफ करना है, तो इस तरीके से आपको, ये तो खैर सबने प्रैक्टिस कर ही रखा होगा बुक में कई बार कि किस तरीके से √5 को इरेशनल प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायगोनल इस तरीके से देखो आप लोग अप्लाई करेंगे कि ये शो हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, इस तरीके से ट्रपीजियम बनाना है, ABCD और ABCDC के पैरेलल है और इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, और सिमिलर क्राइटेरिया आप लोगों को इस तरीके से कि भाई ये तो सिंपल प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हमारा बनता है, और इम्पॉर्टेंट भी काफ़ी है, बहुत रिपीटेडली एग्जाम में आता है। ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 28, इसको भी अच्छे से करके जाइएगा। तो इसमें हमें फिगर दे रखी है जिसमें ABC पॉइंट्स हैं, देखिए ABC ये 3 पॉइंट्स हैं, और लाइन है OP, इस तरीके से ये OP है और ये OQ है और ये OR लाइन है, और हमें बता रखा है पैरेलल 2 लाइंस है, तो हम लोगों को शो करना है कि BC ये नीचे वाली जो है और जो QR है ये आपस में पैरेलल है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए कि ये ट्रायंगल जो है इसमें AB और यहाँ पर देखिए ABPQ पैरेलल है, तो प्रोपोर्शनैलिटी की थ्योरम अगर हम लोग लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, OA अपॉन AP हो जाएगा, और साथ ही साथ OB अपॉन BQ हो जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी की थ्योरम से। इसी तरीके से हम लोग को गिवन है कि AC और PR भी पैरेलल है, तो यानी कि हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास OA अपॉन PA हो जाएगा, है ना, और ऐसे ही OC अपॉन CR भी हो जाएगा, और फिर इन दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे तो हमें जो प्रूफ करना है वो आंसर निकल आएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सारे के सारे ना जो आए हुए हैं ना आपके इसमें, मतलब बोर्ड्स में ना ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ चुके होंगे। अगर हम प्रीवियस 20 साल का पेपर उठाएं ना तो हर ऑल्टरनेट ईयर यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। अब इसके बाद ये देखिए क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर सर्कल है, तो हम लोगों को ये प्रूफ करना है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इस तरीके से सिंपल हम लोग पॉइंट ले लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये वाला इसके इक्वल है ना, क्योंकि ये इक्वल रेडियस के हिसाब से इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, तो हमें पता है कि DR जो है वो हमारा इसके इक्वल है। इसी तरीके से हम लोगों को पता है कि जो BP है ना, वो BQ को इक्वल है। फिर हम लोग सबको ऐड कर देंगे, LHS RHS सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत 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 बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं ये। इसी तरीके से आप लोग ये क्वेश्चंस देख लीजिए, सारे के सारे बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इनके सोल्यूशन आप लोगों को मैंने यहाँ पे साइड में दे रखे हैं, सॉल्व आप लोग ईजिली इनको कर सकते हैं। और जो समझ में नहीं आएगा मैं दोबारा से एक्चुअली वीडियो बनाऊँगी आराम से एक एक क्वेश्चन करके। अभी आप लोग यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हैं, सॉल्व करके जाइएगा इस पेपर को एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। तो यहाँ पर आप लोगों को सारे के सारे आंसर्स साइड में मिल जाएंगे। ये केस स्टडीज़ हैं, तो केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। थैंक यू।